चाहत हुई तेरे नाम। मानसी, ये फाइलें आज कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। शाम तक इन्हें कंप्लीट करके मुझे दे दें। राइट सर, डोंट वरी, आई विल डू इट। और बस हीरा से बात हुई? आज 2 दिन हो गए उनको छुट्टी पे गए। कब आ रही है ऑफिस? सर, उनकी कोई कॉल तो नहीं आई और मैंने भी उनसे बात करने की कोशिश की थी, मगर उनका सेल मुसलसल ऑफ जा रहा था। ना खैर करे, उनकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी वैसे। लेकिन फिर भी सर, उनको इन्फॉर्म तो करना चाहिए था ना। आप उन्हें कह दीजिएगा कि इस तरह ऑफिस का डेकोरम डिस्टर्ब होता है। इमरान साहब, मैं सिर्फ हीरा की बात नहीं कर रहा हूँ, इस ऑफिस में काम करने वाले हर शख्स की बात कर रहा हूँ। और आप ऑफिस के डेकोरम को सोचने के साथ साथ लोगों की मजबूरी के बारे में भी सोचा कीजिए। बहरहाल, वो जब आएंगे तो मैं उनसे खुद बात कर लूँगा। प्लीज़। हेरा, आज मुझे तुम्हारे ऑफिस का ख्याल आया। तुम इतने दिनों से ऑफिस नहीं गई हो, तो क्या बताया वहाँ पर? कॉल्स तो बहुत आ रही हैं, मैंने रिसीव ही नहीं की। आखिर क्या जवाब देती उनको? अच्छा, लेकिन ऐसे कब तक चलेगा? आखिर एक दिन तो बताना पड़ेगा ना। सोया, मुझे तो लगता है कि वो मुझे जॉब से निकाल देंगे। तो फिर क्या सोचा तुमने? जॉब नहीं रही तो जिंदगी गुजरेगी कैसे, ये सोचती हूँ। हेरा, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बहन समझा है। मैं तुम्हारे लिए जो भी सोचूंगी वो अच्छा ही होगा। अगर मैं तुमसे कुछ कहूँ तो मानोगे? क्या? तुम प्लीज खुद इस जॉब से रिजाइन कर दो। सो ऐसे कैसे कर सकती हूँ मैं? मेरी जॉब नहीं है, ये सोचकर ही मुझे खौफ आता है। रिजाइन कैसे कर दूँ? मैंने तुमसे कहा ना, मैं तुम्हारे लिए जो भी सोचूंगी अच्छा सोचूंगी। मैंने इससे बेहतर जगह पर तुम्हारे लिए इससे बेहतर जॉब देखी है। तुम बस प्लीज इस जॉब से रिजाइन कर दो। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। बात सुनो, जी? तुमने हमसे वादा किया था अशर के लिए लड़की ढूंढने का। काफी दिन गुजर गए, क्या हुआ? मैं तलाश कर रही हूँ, मिल जाएगी। तुम अगर ये सोच रही हो कि हमने अपना इरादा बदल लिया है तो ये भूल है तुम्हारी। साफ साफ बताओ, अगर तुमसे नहीं हो रहा हम तो ढूंढ लेंगे। हेरा के लिए मेरे पास एक रिश्ता है। अगर आप कहें तो मैं वहां बात करूं। बेटा, यहाँ तो कवारी लड़कियों के रिश्ते करना मुश्किल हो गया है लोगों के लिए। तो मेरी वाली तो तलाक याफ्ता है, इससे कौन शादी करेगा भला? ये बात तो सिर्फ आपको और मुझे पता है कि हेरा तलाक याफ्ता है। क्या तुम किसी को धोखा देकर हीरा की शादी कराओगी? नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। अरे ऐसा करने से तो जब उनके सामने हकीकत खुलेगी तो उसे फिर से तलाक हो जाएगी। नहीं, ये ठीक नहीं है। ऐसा नहीं होगा आंटी। मैं जिस लड़की की बात कर रही हूँ वो पहले से शादीशुदा है। शादीशुदा है? तो दूसरी शादी क्यों करना चाह रहा है? उसकी पहली बीवी से उसे औलाद नहीं हो सकती। पहली बीवी कहाँ है? आंटी, वो पहली बीवी मैं हूं। तुम? मैं और अशर एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मैं उसके बिना रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। तुम अपने शौहर से बेहद मोहब्बत करती हो, फिर उसके लिए दूसरी बीवी तलाश कर रही हो। मजबूरी आंटी, आप खुद सोचें,
आप एक औरत हैं कि ये सब करना मेरे लिए कितना मुश्किल होगा। तो फिर इस मजबूरी का सबब मेरी सास, उन्हें अपने बेटे की औलाद चाहिए। लेकिन ये काम तुम खुद कर रही हो, ऐसा क्यों? मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसी लड़की लाऊं जिसे मैं अपनी बहनों की तरह रख सकूं। अगर मेरी सास ने किसी ऐसी वैसी लड़की से शादी करवा दी जो मेरे अशर का ख्याल नहीं रख सकी तो बेटा, मैं बिल्कुल सच कहूंगी, चाहे वो मेरी बेटी ही क्यों ना हो, सौतन बहरहाल सौतन ही होती है। आंटी, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं हेरा को कभी सौतन होने का एहसास भी नहीं होने दूंगी। क्या सोचने लगी आंटी? देखिए, हेरा भी जवान है, आपने उसकी शादी तो करनी है। मुझ पर भरोसा करें, इससे बेहतर लड़का नहीं मिलेगा हेरा को। अच्छा, मुझे हीरा से बात करने दो। मुझे नहीं पता कि वो मानेगी भी कि नहीं। जी बिल्कुल, आप बात कीजिए, मुझे पूरा यकीन है कि वो जरूर मान जाएगी। इस तरह उदास नहीं बैठते बेटा। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे पहले की तरह हंसती बोलती नजर आओ। मेरी जिंदगी से तो जैसे खुशियां खत्म ही हो गई हैं। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। तुम्हारी खुशियां भी अभी बाकी हैं और एक लंबी जिंदगी भी। अभी तुमने देखा ही क्या है। इतना कुछ तो देख लिया है मैंने, जिंदगी में और क्या देखना बाकी रह गया। इंसान जब तक जिंदा रहता है ना बेटा, तो उसका वास्ता खुशियों से भी पड़ता है और दुखों से भी। यही तो इम्तिहान है अल्लाह का। मेरा इम्तिहान तो पता नहीं कब खत्म होगा। अच्छा शाबाश, तुम उठो। मैं तुम्हें ये बताने आई थी कि अभी मैं बाजार गई थी ना, तो एजेंसी वाला मिला था बाजार में। वो बता रहा है कि इसी मोहल्ले में कम किराए का घर खाली हुआ, शाम में दिखाएगा वो हमें। आप देख कर आए ना खाला, आपको पसंद आ जाए तो फौरन हाँ कर दीजिएगा। तुम यहाँ से जाने की बातें करती हो और मेरा दिल चाहता है कि तुम हमेशा यहीं मेरे साथ रहो। मेरा भी दिल लगा रहेगा। बहुत अच्छी हैं खाला, आपने हमें सर छुपाने की जगह दी, इतना साथ दिया। लेकिन घर तो ढूंढना ही है ना। अब तो मेरी इद्दत खत्म हो गई है, कहीं जाके जॉब करूंगी ताकि घर का गुजर बसर हो सके। चलो ठीक है, जो तुम्हें ठीक लगे बेटा। क्या बात है? यही सोच रही हूँ कि इस घर में और तुम्हारी जिंदगी में मेरे दिन कितने कम रह गए। तुम शादी के लिए हाँ नहीं बोलोगे और तुम्हारी अम्मी अपनी मर्जी से दुल्हन लाएंगी और मुझे इस घर से बाहर निकालोगे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? क्या हो गया? ना ही मैं शादी करूंगा, ना ही मैं शादी करूंगा। एक बात याद रखना आशा, जब अपना बस सामने वाले पर नहीं चलता ना, तो सिर्फ खुद पर चलता है। हीरा, बेटा मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। जी अम्मी बोले।
सोया आई थी। क्या कह रही थी वो? वो मुझसे ना, क्या हुआ? चुप क्यों हो गई आप? बताएं ना। वो मुझसे तुम्हारी शादी की बात कर रही थी। पागल तो नहीं हो गई है वो? इसमें पागल होने की क्या बात? एक जिंदगी पड़ी है तुम्हारी, और इसमें हर्जे क्या है? एक बार मैंने शादी कर ली है ना, अब दोबारा शादी नहीं करूंगी। मान लो हीरा, वैसे भी तलाक के बाद किसी लड़की का रिश्ता आ जाए, यही बड़ी बात होती है। और बेटा, वो तो अपनी मजबूरी भी बता रही थी। मजबूरी? मेरी शादी से उसकी मजबूरी का क्या ताल्लुक है? वो अपने शौहर से तुम्हारी शादी कराना चाहती है। क्या? क्या कहा उसने? क्या बकवास है ये अम्मी? दिमाग तो नहीं खराब हो गया उसका? बेटा, इसमें दिमाग खराब होने वाली क्या बात है? उसकी सास उसके शौहर की दूसरी शादी कराना चाहती है। हाँ तो करवा दे कहीं और दूसरी शादी। मैं ही मिली हूँ क्या उसे? आए जरा जोया, पूछूंगी मैं उससे। दोस्त होने का मतलब यह हरगिज नहीं होता कि एक दोस्त को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया जाए। बेटा, एक तो मेरी उम्र हो गई है, पर से दुखों ने मेरी कमर तोड़ दी है। मैं चाहती हूँ कि एक बार फिर अपने घर की ओर, ताकि मैं मर तो सुकून से सकूं। अम्मी, खुदा के लिए क्यों करती हैं आप ऐसी बात? और रही बात मेरी शादी की, तो एक बार मैंने आपके कहने पर फरीद से शादी कर ली थी। अब अपनी शादी के हवाले से मैं आपकी कोई भी बात नहीं मानूंगी। चाहत हुए ना जोया, 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 डियर ऋषि, तुम्हारे साथ गुजरा हुआ हर पल मेरी जिंदगी का हासिल है। मैं तुम्हारे साथ तो अब भी रहना चाहती हूँ, मगर तुम मुसलसल दूसरी शादी से इनकार कर रहे हो। मुझे पता है तुम्हारी जिंदगी में कोई ना कोई लड़की तो बीवी बनकर जरूर आएगी। मैं तुम्हारी जिंदगी के रास्ते की इस उलझन को खत्म कर रही हूँ। जब तुम मेरी बात ही नहीं मान रहे, तो मैंने सोचा कि मुझे मर ही जाना चाहिए। अम्मी, दरवाजा खोलो। और इसके लिए मैंने उसी जगह का इंतखाब किया है जहां हम दोनों अपनी जिंदगी के हसीन लम्हात बिता चुके हैं। इसे मेरी आखिरी ख्वाहिश समझकर मान लेना। प्लीज तुम दूसरी शादी कर लेना, सिर्फ तुम्हारी जोया। तुम यहाँ क्यों आए हो? ये क्या कर रही हो तुम? मैंने तुमसे कहा मैं तुम्हारे प्यार में कुछ भी कर सकती हूँ। प्यार में एक साथ जिया जाता है, मरा नहीं जाता। लेकिन मेरे जीने का क्या फायदा आशिर, अगर तुम मेरे साथ नहीं हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ, और ऐसी कौन सी बात है जो आज तक मैंने तुम्हारी नहीं मानी? और बात मानी है ना? अब ऐसा क्या हो गया? इस तरह मुझे छोड़ के जाओगी? तो फिर तुम अम्मी की बात नहीं, दूसरी शादी कर लो आशिर।
प्लीज। ठीक है, लेकिन आज के बाद ऐसी कोई हरकत मत कर। अशर, ऐसे क्यों बैठे हो उदास? नाराज हो मुझसे? नाराज होना, रूठना, मनाना तो लोगों की मोहब्बत के बीच की बात है। मैं भी तो मोहब्बत से पूछ रही हूँ। किस मोहब्बत की बात कर रहे हैं? जिसे खुद तकसीम कर कर किसी और के हवाले करना चाहती, उस मोहब्बत की? अशर, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें शादी करनी है बस? तुम्हें क्या लगता है शादी दो रोबोट्स करते? नहीं, शादी दो इंसानों के बीच में होती है, जो एक साथ एक घर में एक कमरे में रहते हैं। और तुम्हें लगता है उनके बीच में एहसास का, मोहब्बत का जज्बा पैदा नहीं? मोहब्बत? अशर, मोहब्बत तो तुम सिर्फ मुझसे करते हो ना? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और ये भी जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। तो बस तुम सिर्फ ये शादी करोगे और मोहब्बत सिर्फ मेरे लिए? मोहब्बत किसी तीसरे के बीच में आ जाने के बाद मैं हमारे बीच में इतनी जगह ही नहीं छोड़ूंगी कि कोई तीसरा आ सके। तुम्हें अभी कुछ समझ नहीं है, मगर मेरी बात याद रखना, वक्त आने पर पछताओगी। जोया, जोया, आज तुमने मेरा दिल खुश कर दिया है। मेरी बच्ची, तुम नहीं जानती तुमने आज मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। मैंने आपके बेटे को दूसरी शादी के लिए राजी कर लिया। इस बात पर आप कितना खुश हो रही हैं, ये जाने बगैर कि मुझ पर क्या गुजर रही है। जोया, इस खुशी के मौके पे इन बातों को छोड़ो। ये बताओ, लड़की कब दिखा रही? जब मैंने आपके बेटे को दूसरी शादी के लिए राजी कर ही लिया तो कोई मुनासिब लड़की देखकर उसकी शादी भी कर दूंगी। सच पूछो तो आज मुझे तुम पे बहुत प्यार आ रहा है। अरे कोई और लड़की होती तो वो ऐसा कभी नहीं कर सकती थी। सच कहा है किसी ने कि औरत अगर चाहे तो मर्द से अपनी हर बात मनवा सकती है। इस खुशी के मौके पे मैं तुम्हारा मुंह मीठा करती हूँ। आ रही हूँ। चाहत हुई तेरे नाम। बहुत गलत फैसला किया है तुमने जोया। क्या गलत फैसला किया मैंने अम्मी? अशर की अम्मी एक ना एक दिन मुझे तलाक दिलवा के उस घर से बाहर निकाल ही देती।
तो एक सौतन के साथ गुजारा करना बेहतर है या तलाक लेके घर बैठ जाना। मैंने एक बार शादी कर ली है ना अम्मी, दोबारा शादी नहीं करूंगी। फिर आप बेटा खुदा के वास्ते मेरी बात मान जाओ बेटा। अम्मी क्यों मुझे ठोकरें खाने पर मजबूर कर रही हैं फिर से? मुझे नहीं करनी शादी, नहीं खानी है ठोकर दोबारा। मुझे अकेला रहने दे, अकेले खुश हूँ।